क्या सीना बोरा जिंदा है? क्या बैंकों का निजीकरण करना आवश्यक है? क्या लखीमपुर खीरी मामले में पिता अजय मिश्रा को मिलेगी बेटे आशीष मिश्रा की सजा? ये सब जानेंगे विस्तृत रूप में देश देशांतर में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य समाचार यानी हेडलाइंस पर। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मी हड़ताल पर, ग्राहक हलकान। इंद्राणी मुखर्जी का दावा, जिंदा है शीना बोरा। मंत्री अजय मिश्र को हटाने की विपक्ष ने की मांग। लड़कियों के विवाह की उम्र सीमा बढ़ी, केंद्र ने दी मंजूरी। जनरल नरवणे बने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष। विजय दिवस पर सैनिकों के शौर्य को सलाम। कमांडर इन चीफ बयान पर घिरे राहुल गांधी, अदालत ने किया तलब। नेशनल शूटर कोनिका लायक ने कर ली आत्महत्या, हाल ही में होने वाली थी उनकी शादी। क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार, पूर्व सचिव धरे गए। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर रवाना। आइए देख लेते हैं खबरें विस्तार से। बैंकों का निजीकरण करने की सरकार की तैयारियों का विरोध करते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने गुरुवार से 2 दिवसीय बैंक हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के पहले दिन गुरुवार को देश भर में बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रही। बैंकों का काम ठप रहा, जिससे ग्राहकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसका असर कोलकाता में भी देखा गया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए यह हड़ताल बुलाई गई है। দুদিন ব্যাংক হরতালের প্রথম কারণ সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার একটা বিল আনার চেষ্টা করেছে শীতকালীন অধিবেশনে এবং এনলিস্টেডও আছে, সেটা হচ্ছে ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট 2021 অ্যামেন্ডমেন্ট। এর মধ্যে দিয়ে ব্যাংক সরকার ঘোষণা করেছে মিনিমাম 2টো সরকারি ব্যাংককে বেসরকারীকরণ করে দেওয়া হবে। আমরা মনে করি যে কারণে সরকারি ব্যাংক করা হয়েছিল সেই কারণগুলো আজও বিদ্যমান। আজও দেশে গরিব মানুষজন আছে, প্রায়োরিটি সেক্টরে লোনের বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন আছে এবং সেই কাজগুলো যদি না হয় তাহলে দেশের মানুষের যে আর্থিক সংকট সেটা আরও বাড়বে। শুধু দেশের আর্থিক স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য ব্যাংক কর্মচারীরা অতীতেও যেমন রাস্তায় নেমেছে, এবারও রাস্তায় নেমেছে। এই জন্যই দুদিনে ব্যাংক ধর্মঘট। দেখুন, এই প্রশ্নগুলো বারবারই ওঠে। আমরাও এটা জানি দুদিনে ব্যাংক ধর্মঘট করলে কাল পরশু দিন নিয়ে নেবে না, কিন্তু তাহলেও আমাদেরকে আরও বড় আন্দোলনে নামতে হবে এবং সেই আন্দোলনে শুধুমাত্র ব্যাংক কর্মচারীরা থাকবে না, শুধুমাত্র ফিনান্স সেক্টরের লোকেরা থাকবে না, অন্য সমস্ত সেক্টরের লোকেরা থাকবে, গ্রাহকরা থাকবে, সাধারণ মানুষ থাকবে। কারণ এটা কোনো ব্যাংক কর্মচারীদের দাবি দেওয়ার আন্দোলন নয়, মাইনে বাড়ানোর আন্দোলন নয়, এটা হচ্ছে দেশের আর্থিক স্বাধীনতাকে বজায় রাখার আন্দোলন। এটা শুধুমাত্র কতগুলো বড় বড় কর্পোরেট হাউস যারা ব্যাংকের থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে চলে গেছে, সে বিজয় মালিয়া হতে পারে, আদানি হতে পারে, এসআর গ্রুপ হতে পারে, হাজার হাজার কোটি টাকা যাদের যেখানে এনপিএ তারা করেছে, তাদের হাতে যখন ব্যাংকটাকে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং এটা সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার আন্দোলন। সেই জন্য আরও বড় আন্দোলনের দিকে কিন্তু আমরা পা বাড়িয়ে আছি। আমরা এটা এত সহজে মেনে নেব না। वहीं बैंक कर्मचारियों का यह भी दावा है कि इस बार की हड़ताल को न सिर्फ बैंक सेक्टरों बल्कि अन्य सेक्टरों और ग्राहकों का भी समर्थन मिल रहा है। हालांकि हड़ताल के कारण शाखाओं में जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाएं ठप रहीं। सबथेके बड़ कथा এই ধর্মঘটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই ধর্মঘটে সাধারণ মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে, সাধারণ মানুষ আমাদের সাথে আছেন এবং তারাই আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন ধর্মঘট এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। আমরা শেষ মুহূর্ত অবধি লড়াই চালাবো যে প্রাইভেটাইজেশনের বিরুদ্ধে, যাতে সরকারের গদি নড়ে যায় সেই আন্দোলন, সেইটা আমরা চালাবো। এটা তার উদ্বোধন হলো, আগামী দিন এটা চলবে, আরও আন্দোলন চলবে। महाराष्ट्र का चर्चित शीना बोरा हत्याकांड मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल इस केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बेटी सीना बोरा के जिंदा होने का दावा कर सनसनी मचा दी है। इंद्राणी ने सीबीआई डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि उसकी बेटी शीना जिंदा है और वो इस वक्त कश्मीर में है। अगर इंद्राणी की बात सच मान ली जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रायगढ़ के जंगल में जो लाश मिली थी वो किसकी थी। जेल में इंद्राणी मुखर्जी के दावे ने सीबीआई और इस केस से जुड़ी तमाम एजेंसियों की जांच को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिन्होंने ये दावा किया था कि रायगढ़ के जंगल से मिली लाश सीना बोरा का है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये केस क्या नया मोड़ लेता है। क्या बेटे आशीष मिश्रा की करनी की सजा पिता अजय मिश्रा टेनी को मिलेगी? दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर गुरुवार को एक बार फिर हमला बोला है और उनके इस्तीफे की मांग की है।
अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के मामले में आरोपित है। ऐसे में विपक्ष ने टेनी को घेरते हुए उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। इसे लेकर दिल्ली में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। कानून के तहत महिला के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। देश में पुरुषों के विवाह की वैध उम्र 21 साल ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में इससे संबंधित प्लान की घोषणा की थी। रिपोर्टों में बताया गया है कि बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का कानून लाएगी और इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा। नए सीडीएस की बहाली से पहले सरकार ने थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जनरल नरवणे ने अध्यक्ष चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पद संभाल लिया है। बता दें कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे तीनों सेनाओं के प्रमुख में सबसे वरिष्ठ हैं। दरअसल जनरल विपिन रावत के आकस्मिक निधन के बाद से सीडीएस की पोस्ट खाली हो गई थी। सूत्रों का मानना है कि जनरल नरवणे का दायित्व भार बढ़ जाने से उनके सीडीएस बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। 16 दिसंबर हम भारतीयों का विजय दिवस है। इसी दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। ऐतिहासिक जीत का यह दिन हर भारतीय के लिए शान और स्वाभिमान का है। यह सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। इसी दिन ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और आज ही के दिन बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। भारतीय सूरवीरों ने पाकिस्तानी सेना को हराकर विजय पताका फहराई थी। इसलिए हर साल 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कमांडर इन चीफ वाले बयान को लेकर मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस राहुल गांधी को तलब किया है। राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में मानहानि केस दर्ज कराने वाले एक भाजपा नेता ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को यह सूचित किया। स्थानीय अदालत ने पाया है कि प्रथम दृष्टया से ये सबूत एक अपराध की ओर इशारा करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को यह मामला अंतिम सुनवाई के लिए 18 जनवरी 2022 के लिए तय कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह मानहानि की शिकायत पर सुनवाई 25 जनवरी तक स्थगित रखे। नेशनल राइफल शूटर खिलाड़ी कोनिका लायक ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि यह वही खिलाड़ी है जिन्हें कभी मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने राइफल गिफ्ट की थी। 26 साल की कोनिका लायक झारखंड के धनबाद की रहने वाली थी। इस उभरती खिलाड़ी की मौत ने खेल जगत को सदमे में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि कोनिका पूर्व ओलंपियन और अर्जुन अवार्ड विजेता जयदीप कर्मकार के साथ कोलकाता में प्रशिक्षण ले रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। असम क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव प्रदीप बुरागोहेन को गुवाहाटी पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रीतम महंत ने उन पर मामला दर्ज कराया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एसोसिएशन फंड के 50 करोड़ रुपए का मिसयूज किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक असम क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार के इस मामले से जुड़े और भी नाम सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस इस मसले में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालने और घोटाले में शामिल अन्य नामों की तलाश करने में जुटी हुई है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की तस्वीरें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर वायरल हो रही हैं। बता दें कि ये तस्वीरें टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे के लिए रवाना होते समय की है। दरअसल टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के दौरे पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। ज्ञात हो कि टेस्ट सीरीज का पहला मैच 26 दिसंबर को खेला जाएगा, वहीं वनडे सीरीज 19 जनवरी से शुरू होनी है। हालांकि इन तस्वीरों में सभी का ध्यान इस बात की ओर गया, इन तस्वीरों में टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली नजर नहीं आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव की अपडेटेड न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।